नमस्कार सभी को। आज हम भारत आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है और इसमें देखिए सबसे पहले अक्षांश के बारे में लिखा हुआ है। अक्षांश, भारत के अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हम यूँ कह सकते हैं कि ये भारत भूमि की ये जो हमने रेखा खींची है यहाँ, ये अक्षांश रेखा है। अच्छा, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा और ये पृथ्वी के बीच का केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर के उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी स्थान का जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है और इस स्थान का ये जो कोण बन रहा है, तो ये जो कोण बनेगा इस कोण को अक्षांश कहा जाएगा। तो ये आपके 90 डिग्री तक होंगे अक्षांश। इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण की ओर। देशांतर की बात करें तो देशांतर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशा में किसी स्थान का जो कोण बनेगा। मान लेते हैं यहाँ कोई स्थान है तो ये जो कोण बन रहा है ग्रीनविच रेखा से, इसे देशांतर कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि ये यूं सीधी हमारी यूं रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, और ये यहाँ यूं मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस दिशा में या इस दिशा में जो कोण बनता है वो कोण देशांतर कहलाएगा। तो यहां से शुरू किया हमने इस रेखा से और यूं घूमते हुए यहां तक आएंगे तो ये 360 तक हो जाएंगे, 180 पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की ओर। तो ये तो हो गए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर की बात करें तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये देशांतर रेखा, इसी प्रकार सभी देशांतर रेखाएं बनी हुई है। तो भारत में देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भारत के देशांतर हो गए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री की जो रेखा है, उस 23.5 डिग्री की रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे 23 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं। तो 23.5 डिग्री की जो रेखा है भारत के बीच में से यहाँ से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है? देखिए ये गुजर रही है गुजरात से, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका, वहां से गुजर रही है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारी ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य। लेकिन उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे जो राज्य हैं वो 28 तो राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव अलग अलग हुआ करते थे, वर्तमान समय में ये एक ही जगह है। तो 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की बात करें, अच्छा उससे पहले देखिए पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है, ऊपर अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका लगता है, लेकिन वो जो इलाका है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से लगता है। इधर जब आएंगे, इधर हम आएंगे तो ये देखिए यहाँ तिब्बत का इलाका है जिसके ऊपर चीन अपना अधिकार जमाता है। तो ये चीन हमारा पड़ोसी देश। यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ म्यांमार है, म्यांमार। फिर इधर आएंगे तो यहाँ ये बांग्लादेश का इलाका, देखिए बांग्लादेश। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ द्वीपीय देश हैं, 2 द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। एक तो श्रीलंका और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो इस साइड में हिंद महासागर में मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है और पूरा हो जाएगा ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे विश्व का 2.4% है ये, ठीक है।
और स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। तो ये 7 कौन कौन से हैं, देखिए इनको हम सूत्र से याद कर सकते हैं। RCU रक्कू सी बाई, रक्कू सी बाई, ये हमारा सूत्र है, इसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। काम करने के लिए कौन आता है, रक्कू सी ही बाई है। पहले रक्कू बाई काम करती थी, अभी रक्कू बाई तो चलेगी, तो उसकी जैसी ही एक बाई आती है। तो ये हो जाएगा, देखिए रूस, कनाडा, USA, चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया। ठीक है, मानक यामयुक्त रेखा, मानक यामयुक्त रेखा अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करें, हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। और अगर हम बात करें तो एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 देशांतरों पर 120 मिनट का अंतर हो गया, जो लगभग क्या, ये 2 घंटों के बराबर ही हो गया। 2 घंटों के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व और पश्चिमी भाग के बीच में अंतर रह जाता 2 घंटों का। उस अंतर को दूर करने के लिए हमने यहाँ से गुजरने वाली, मिर्जापुर से गुजरने वाली इलाहाबाद के यहाँ से जो एक रेखा है, देशांतर रेखा, कौन सी, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो पूर्वी देशांतर रेखा, इसे मानक यामयुक्त रेखा निर्धारित किया गया है। इसका मतलब इस रेखा के ऊपर का जो समय होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबी दूरी की बात करें तो अगर हम यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा मतलब जो एक ऊपर बाहर की ओर निकला हुआ भाग है और जो नीचे बाहर की ओर निकला हुआ भाग है, तो आप यूं लाइन खींचेंगे तो ये सीधी ना बन करके थोड़ी टेढ़ी बनेगी। तो हम यूं करें कि नाक की सीध में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर दक्षिण जो हम रेखा खींचेंगे, उत्तर दक्षिण रेखा की इसकी लंबाई तो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व पश्चिम की ओर खींचेंगे तो बाहर की ओर निकला हुआ भाग, गुजरात का भाग, और इधर आप जाएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का भाग, इसकी अगर हम लंबाई देखेंगे तो ये मिलेगी आपको 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम की बात करें तो पूर्व पश्चिम है ये 2933 किलोमीटर। हिंद महासागर का बहुत बड़ा योगदान हमारे। हिंद महासागर हमें विभिन्न देशों के साथ में कनेक्ट करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ इस साइड में आप ये देखिए, यहाँ ये विश्व का दिया हुआ नक्शा, तो अगर आप इधर जाएंगे तो इधर अफ्रीका और इधर अन्य देशों के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा। इधर से अगर आप घूम करके जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, फिर इधर अमेरिका के साथ में जुड़ जाएंगे आप, यहाँ से होते हुए चले जाएंगे तो अभी नहर का नाम देखो, ये स्वेज नहर का नाम दिया हुआ है ना। तो ये हिंद महासागर इसे इस तरफ जाएंगे तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया से, पूर्वी एशियाई देशों से आप जुड़ पाएंगे। तो हिंद महासागर एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है भारत को। स्वेज नहर के बारे में लिखा हुआ है, तो स्वेज नहर देखिए 1869 में ये प्रारंभ हो गई थी। 1869 में ये यूरोप का इलाका है और ये अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ ये जो भाग है, यहाँ है भूमध्य सागर, और यहाँ इस भाग में ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप से इस तरफ ये लाल सागर का इलाका है, और यहाँ तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये इन दिनों आप पढ़ ही रहे होंगे, इसके बारे में खूब चर्चा में रहा है काफी समय से। तो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका का ये जो भाग, इसके बीच में यहाँ है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली यहाँ एक नहर बनाई गई है, उसी नहर का नाम है स्वेज नहर। तो ये इसे कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यहाँ से होते हुए हम हिंद महासागर, फिर लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर से होते हुए जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारे भारत के आकार और स्थिति। इसके आगे के टॉपिक हम जरूर शुरू करेंगे। तो भारत भूगोल में आप इस प्रकार इन प्रश्नों को देख सकते हैं। मुख्य मुख्य बातें जो एनसीईआरटी की 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है उसमें ये बातें दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।